बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे होम्योपैथिक की एक बेहतरीन रेमेडी साइना, जो कि बच्चों की अहम तरीन मेडिसन है, उसके हवाले से कुछ मालूमात, कुछ अलामात शेयर करूँगा, जिससे मुझे भी और सुनने वालों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। साइना होम्योपैथिक में बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक दोस्त मेडिसन है। इस मेडिसन का बच्चा मिजाजी तौर पर चिड़चिड़ा होता है, उसको हाथ लगाएं तब भी बुरा महसूस करता है, उसकी तरफ टिकटिकी लगा कर देखें फिर भी वो बड़ा महसूस करता है। और ये बच्चा किसी तरह भी राज़ी नहीं होता, खुश नहीं होता, बार बार बातों पर इसरार करता है, चीज़ों का मुतालबा करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ की डिमांड करता है, अगर इस बच्चे को वो दे भी दी जाए तो फिर भी वो उससे खुश नहीं होता, फिर भी वो नाराज़गी का इजहार करता है। इसी तरह की एक मेडिसन बच्चे के मिजाज के हवाले से जो ज़िद्दी चिड़चिड़ापन होता है, उसमें कैमोमीला को भी देखना चाहिए। अगर उसकी अलामात हैं तो उसको भी जगह देनी चाहिए। साइना का जो बच्चा है, ये रात को उल्टे पेट सोता है, बार बार अपने दांतों को पीसता है, रगड़ता है, और नाक को भी बार बार खारिश करता है। उल्टे पेट सोने की वजह से अक्सर औकात बच्चे रात को बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, और आए दिन उनके वालिदैन बच्चों के किरमों की शिकायत करते हैं। तो साइना बच्चों के मिजाज के लिए और बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए बहुत ही अहम मेडिसन है। जहाँ और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो बच्चों के पेट के किरमों के लिए इस्तेमाल होती हैं, फ्लैक्स मास है, ट्यूब क्रीम है, मैरम वैरम जिसे कहा जाता है, वो भी इस्तेमाल होती है। लेकिन साइना का बच्चा ज़िद्दी, चिड़चिड़ापन और ना मानने वाले मिजाज का मालिक होता है। दूसरी इसकी अहम अलामत, बच्चा जो है दूध पीने के बाद दही की तरह दूध को निकाल देता है। यहाँ इसके साथ दूसरी मेडिसिन दूध निकालने के लिए एथूज़ा है। लेकिन एथूज़ा और साइना के दरमियान जो फ़र्क है, जो अलामत इसको वाज़े करती है, एथूज़ा के बच्चे के अंदर कब्ज़ का एहतमाल होता है, कब्ज़ पाई जाती है। लेकिन साइना के बच्चा जब दूध निकालता है तो उसके साथ उसकी कब्ज़ नहीं होती, बल्कि वो पखाने करने शुरू कर देता है, और उसके पखानों के अंदर सफ़ेद किस्म की आँव, चर्बी की लमस होती है, जो उसके पेशाब पखाने के साथ खारिज होती है। एथूज़ा और साइना दोनों ही मेडिसिन जो हैं, इनमें फ़र्क एथूज़ा में कब्ज़ है और साइना में कब्ज़ नहीं है। साइना का जो बच्चा है रात के अंदर लेटता है तो उल्टे पेट सोता है, घुटनों के बल सोता है, वो पीठ को ऊपर करके सोता है, ये उसकी मेन अलामत है। और दूसरा, ये बच्चा रात को अचानक कभी कभार चीख मार कर उठता है और रोना शुरू कर देता है। नींद के दौरान इसको झटके लगते हैं, और झटकों के साथ ये डर कर खौफ की वजह से उठ जाता है। नींद के दौरान इसे ऐसे ख्वाबात आते हैं जिन ख्वाबों के अंदर जिन, भूत और इस तरह की दूसरी खौफनाक चीज़ें नज़र आती हैं, और कभी कभार उसी कैफियत में जागता है तो इंतहाई परेशानी के आलम में रोता भी है और चीखता भी है। यहाँ पे बाज़ वालिदैन बच्चों पर ये शक करते हैं कि शायद इसे कोई असीब का मसला हो गया है, कोई जादू का मसला। ऐसा नहीं है। अगर उसके पेट के अंदर किरम है तो ये सारी अलामत, दांतों को रगड़ना, नाक में खारिश करना, रात को चीख मारकर उठ जाना, खौफ के साथ बेदार होना, नींद के अंदर झटके आना, ये सारी साइना की अलामत हैं। साइना का बच्चा जो है, इसकी जिल्द को भी अगर कोई आदमी हाथ लगाए तो फिर भी ये नाराज़गी का इजहार करता है, गुस्से का इजहार करता है। दूसरा, साइना के बच्चे के जो पखाने हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, बदबूदार होते हैं, जैसा कि पोडोफाइलम के अंदर पाया जाता है। लेकिन पोडोफाइलम के अंदर किरमों की शिकायत नहीं होती। अगर किरमों की शिकायत की वजह से पखाने बहुत ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे हम साइना को इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ एक क्यूप्रमेट दवाई है, वो भी इस्तेमाल होती है, और आर्सेनिक एल्बम भी इस्तेमाल होती है। लेकिन आर्सेनिकम में बेचैनी और खौफ की कैफियत शामिल होती है, और साइना के अंदर बेचैनी मौजूद नहीं होती। दूसरा, साइना का जो बच्चा है, इसकी आंखों के अंदर इंतहा दर्जे की चमक आ जाती है, पुतलियाँ फैल जाती हैं। और दूसरा, कभी कभार इसकी आंख के आगे मुख्तलिफ किस्म के रंगों की गर्दश पाई जाती है। बच्चा ये कहता है कि मुझे मुख्तलिफ रंग नज़र आते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन रंगों में जर्द रंग की कैफियत ज़्यादा होती है, और वो पुतलियाँ फैल जाती हैं, जिसके अंदर सर में दर्द भी होना शुरू हो जाती है। ये बच्चे की अलामत हैं।
اور بچہ جو ہے وہ خوراک بہت زیادہ کھاتا ہے، بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن اتنا زیادہ اس کا جسم نشو و نما نہیں پاتا، اس کی صحت درست نہیں ہوتی۔ بچے کے اندر جب یہ شکایات ہوتی ہیں کرموں کی یا پخانے بہت زیادہ آتے ہیں تو وہاں پہ تشنج پیدا ہو جاتا ہے، پٹھوں کے اندر مسلز کے اندر جھٹکے کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید بچے کو مرگی کی شکایت ہے، لیکن اگر ایسی کیفیت تو یہ مرگی نہیں ہوتی بلکہ یہ کیوپرم کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے اعصاب کے اندر، پٹھوں کے اندر، پیٹ کے پٹھوں کے اندر کھچاؤ ہوتا ہے، تو اس کی ہاتھ کی انگلیاں بھی اندر کی طرف مڑ جاتی ہیں اور اس کا سارا جسم کھچاؤ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں کیوپرم میٹ کو اگر آپ استعمال کریں گے تو سائنا سے بھی بہتر فائدہ دے گا۔ سائنا اور کیوپرم میٹ کے درمیان فرق یہ ہے کہ سائکیوٹا وائروسا کے اندر بھی تشنج پایا جاتا ہے، لیکن ان دونوں کی تگڑی جو بنتی ہے سائنا کے اندر پخانے اور پیٹ کے اندر کرم تب جا کے استعمال کریں گے، اور اگر کیوپرم کے اندر تشنج پایا جاتا ہے، ہاتھ کی انگلیاں اندر کو اور گردن کے پٹھوں کو کھچاؤ ہوتا ہے، گردن پیچھے کی طرف اکڑ جاتی ہے، تو پھر آپ کیوپرم کو جگہ دیں گے، کیوپرم استعمال کریں گے۔ یہاں عورتوں کی بھی ایک بڑی علامت پائی جاتی ہے سائنا کے اندر کہ جب عورتیں حاملہ ہوں، حمل کے ایام ہوں، اگر ان کو کوئی بری خبر ملے، کوئی صدمہ پہنچے، کوئی غم پہنچے، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر تشنجی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات ان کے حمل کے ضائع ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ تو یہاں جب وہ مرگی کی کیفیت ہوگی تو سائنا کے ساتھ حاملہ عورتیں جو ہیں ان کے اندر غم اور خوف کی وجہ سے یا تو حمل کے ضائع ہونے کا احتمال ہوتا ہے یا پھر ان کے سر میں درد ہو جاتی ہے اور نیند کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو سائنا کے مریض کی جو مین علامات ہیں، یہ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے اور کھاتے کھاتے کبھی کبھار اس کا ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے، کھا کوئی اور چیز رہا ہے لیکن منہ کے اندر ذائقہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سائنا کی بڑی علامت ہے کہ کھانے کے باوجود اس کھانے کا ذائقہ نہیں آتا بلکہ کسی اور چیز کے کھانے کا ذائقہ اس کو محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ بچوں کی بڑی دوست میڈیسن ہے، بچوں کے کرموں کے لیے، ضدی مزاج کے لیے۔ سٹیفسگیریا کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن سائنا جو ہے یہ ایک بہت اچھی میڈیسن ہے جو بچوں کی دوست ہے۔ ناک کے پرابلم، ناک کے اندر گدود بن جاتے ہیں، اس کے لیے لمنا مائنر ہے، ٹیو کریم ہے، کلکیریا فلور ہے، اور اسی طرح سینگونیریا اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ ساری آپ میڈیسن کا مٹیریا میڈیکا میں مطالعہ کریں گے، پھر اس کو ریمیڈی استعمال کرتے ہوئے آپ جو ریپرٹری کا استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے اسٹوڈنٹ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے مریض کو بھی فائدہ ہوگا اور علم کے اندر اضافہ بھی ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔